हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि हेड कांस्टेबल का आगे का प्रोसेस बताइए, तो चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कब होगा और रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड आ सकता है। तो हेड कांस्टेबल टीपीओ का एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर को 6 शिफ्ट में हुआ था और क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम था। तो इस बार मैक्सिमम 3 से 5 मार्क्स इंक्रीज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और हाँ, जो कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेगा, जिनके पास सी कैटेगरी का है, और बी और ए को 3 और 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वैकेंसी कितना है इस पर। तो देखिए, वैकेंसी का बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में यूआर का 171 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 46, ओबीसी का 102 वैकेंसी है, एससी का 86 और एसटी का 54। तो टोटल वैकेंसी 459 है और एक्स सर्विस मैन का वैकेंसी 57 है। तो टोटल 516 वैकेंसी है मेल में। कुछ वैकेंसी डिपार्टमेंटल आया है, वो वैकेंसी है। फीमेल में उसी प्रकार देख सकते हैं 256 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका सबसे पहले पीईटी एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम, जिसका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि मेल का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और मेल का चेस्ट होना चाहिए 81 से लेके 85 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 81 मिनिमम और उसको एक्सटेंड करके 85 होना चाहिए। फीमेल का हाइट 157 है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि फ़िज़िकल। अब फिज़िकल में देखते हैं कि क्या क्या है, रनिंग कितना है। तो उसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए, मेल कैटेगरी में अगर आपका एज 30 साल अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट और हाई जंप 3.5 फीट 3.5। उसी प्रकार अगर आपका एज 30 से 40 ईयर्स के बीच में है तो आपको 8 मिनट्स में रनिंग करना है 1600 मीटर ही, और लॉन्ग जंप है 11.5 फीट और हाई जंप है 3.25 फीट। ठीक है, तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल में जाइएगा। सिमिलरली फीमेल का है कि अप टू अगर 30 ईयर्स आपका है तो आपको 800 मीटर रनिंग करना है 8 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप है 3 फीट। तो उसके बाद का प्रोसेस है, अगर आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या करना है कि आपको डिक्टेशन मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो वो आपको करना है और उसमें 50% से अगर ज़्यादा एरर होगा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। ये आपका क्वालिफाइंग ही है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 200 वर्ड होगा। 1 वर्ड 5 स्ट्रोक लिया जाता है और टाइमिंग आपको मिलेगा 15 मिनट। टाइपिंग में आपको 25 से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना। 25 से ज़्यादा अगर आप मिस्टेक करते हैं टाइपिंग में तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। फिर आपका नेक्स्ट कंप्यूटर फंक्शन टेस्ट होगा, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल ये आपको करना होगा। तो एमएस वर्ड से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और पावर पॉइंट से 5 मार्क्स मिलेंगे और एक्सेल से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ क्वालिफाइंग ही है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। मार्क्स आपका CBT 1 का ही सिर्फ देखा जाएगा, बाकी ट्रेड टेस्ट और टाइपिंग और कंप्यूटर फंक्शन टेस्ट ये सब आपका क्वालिफाइंग ही होगा। देखिए, जैसे कंप्यूटर फंक्शन टेस्ट है तो इसमें आपका ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस, सेविंग, मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग, ईटीसी। तो एमएस वर्ड का अगर होगा तो ये आपको टाइमिंग 5 मिनट मिलेगा। 5 मिनट में आपको अंडरलाइन, पेज नंबरिंग यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, ड्रॉ इंसर्ट ऑफ टेबल, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर, बुलेट्स नंबरिंग, सेलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, चेंज केस यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखते हैं 10 फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग एज लिस्टेड एबव वुड बी टेस्टेड इन ईच टेस्ट विथ 1/2 marks each of every feature of formatting. In case of formatting features, if the candidate carry out the formatting as per specimen,
हाफ मार्क्स वुड बी गिवन। मतलब अगर ये 10 टोटल है फंक्शन तो आपको टोटल 5 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल हाफ मार्क्स का ये आपका रहेगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग। तो अगर हम ओवरऑल सम अप करते हैं तो आपका CVT मोड में ये वाला टेस्ट हो चुका है 100 मार्क्स का, जिसका आपका आंसर की कल आ गया था। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग है, तो फिजिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद तीसरा लेवल है आपका ट्रेड टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका टाइपिंग है और कंप्यूटर फंक्शन टेस्ट है जो कि आपका क्वालिफाइंग है। तो ये टोटल 4 लेवल है। तो पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और टाइपिंग और ये सब टेस्ट एक दिन ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो चलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि कितना रह सकता है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करें तो यूआर का 68 रह सकता है, OBC का 66, EWS का 65, SC का 60 और ST का 57। +-2 इसमें आप एरर लेके चल सकते हैं। और अगर हम फीमेल का बात करें कट ऑफ का, तो यूआर का 64, OBC का 62, EWS का 61, SC का 57 और ST का 55। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था और सीट भी कम है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई रेंज में ही रहेगा। ये कट ऑफ आपका PET एग्ज़ाम के लिए है और फाइनल सिलेक्शन के लिए 2-3 नंबर और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए रिज़ल्ट का वेट करते हैं। रिज़ल्ट आपका लगभग एक्सपेक्टेड है अराउंड 1.5 मंथ के बाद, तो मे बी दिसंबर के मिड या लास्ट तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।